गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका शिक्षा कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए बीएड फर्स्ट ईयर। इसके अंतर्गत जो फिजिकल ज्योग्राफी की हम बात कर रहे थे, और फिजिकल ज्योग्राफी में हमें अध्ययन जो करना था लिथोस्फीयर का, स्थल मंडल का अध्ययन करना था। और उसमें हम बात कर रहे थे, हमारा एक टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर 3। तो हम उसी को कंटिन्यू रख रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात कर रहे थे हम। तो उस समय हमने बात की थी कि कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं, उन स्रोतों की बात कर रहे थे, ठीक है। और पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी कुछ सिद्धांतों की भी हम बात कर रहे थे। इनके अंतर्गत जो जैसे हम बात करें अप्राकृतिक स्रोत की, तापमान, गहराई, दबाव, इनकी हमने बात कर ली थी। फिर प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो ज्वालामुखी की भी बात कर ली हमने, और भूकंप की भी बात कर ली। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों की भी हमने बात कर ली थी। तो लास्ट हमारा जो हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था प्राकृतिक स्रोतों के बारे में और भूकंप के बारे में पढ़ा था। और भूकंप के आधार पर जो प्राचीन और अभिनव मत है, उसकी डिस्कस हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी कुछ उल्लेख किया। उस उल्लेख को हम पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम एक मुद्दे की बात करेंगे हम, जिनका नाम है स्वेस। स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित तथ्य। अब स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी क्या चीज बताई? इसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी 3 भागों की बात की। या हम कह सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। अब वो 3 भाग कौन कौन से बताए इसने? देखिए, सबसे पहले इसने बताया सियाल। इसने पहली परत का उल्लेख किया, जिसका नाम क्या बताया इसने? सियाल बताया। अब इसने क्या बताया कि ये जो सियाल है, ये कितनी गहराई तक पाई जाती है। गहराई की बात करेंगे 40 से 300 किलोमीटर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं हम। तो ये बता रहा है धरातल से हम 300 किलोमीटर तक जाते हैं तो इस प्रकार की परत पाई जाती है, सियाल परत पाई जाती है। अब इस परत के उल्लेख के साथ साथ में इसने क्या कहा? इसने इस परत के अंतर्गत जो तत्वों की बात करेंगे कि ये जो परत है वो किन तत्वों से मिलकर बनी है, उस तत्वों का भी इसने क्या किया? उल्लेख किया। वो तत्व कौन कौन से थे? कहने का तात्पर्य क्या है कि सियाल जो है वो किन तत्वों से बनी है? तो देखिए, सिलिका प्लस
एल्यूमिनियम। इसने क्या कहा, इसने कहा कि सियाल जो परत है वो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, दो तत्वों की प्रधानता के कारण सियाल बने। अब देखिए इसका उल्लेख इसने इसी आधार पर किया। ये जो सियाल नाम आया है वो इन दोनों के कारण SI और AL, ये हो गया सियाल, ठीक है। SI का मतलब सिलिका और AL का मतलब एल्यूमिनियम, ये दो तत्वों के कारण क्या है, सियाल बना। अब देखिए इसका जो घनत्व पाया जाता है, जैसे हमने पीछे बात की थी घनत्व की, तो स्वेस ने सियाल का जो घनत्व बताया वो घनत्व कितना था, 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। स्वेस के अनुसार सियाल परत का घनत्व 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है। अब देखिए ये जो सियाल परत है, इस सियाल परत की बात करेंगे तो स्वेस के अनुसार इसमें किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है। किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, अम्लीय चट्टान पाई जाती है ऐसे, और ऐसी चट्टान ग्रेनाइट। किस प्रकार की चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान की बात कर रहे हैं। इसने बताया कि सियाल पर्वत में ग्रेनाइट चट्टान की प्रधानता स्पष्ट होती है। किसने बताया, स्वेस ने बताया, ठीक है। एक परत का इसने उल्लेख किया। अब इसने कहा कि दूसरी परत भी पाई जाती है। वो दूसरी परत का नाम क्या बताया इसने, सीमा। क्या बताया, दूसरी परत का नाम सीमा। और इसी प्रकार से इसने इसका उल्लेख किया, कैसे कि ये कितनी गहराई में पाई जाती है। सर्वप्रथम क्या बताया कि ये कितनी गहराई की परत है। देखिए 300 किलोमीटर तक तो कौन सी परत आ गई, सियाल परत आ गई। अब आगे सीमा की गहराई की बात करेंगे। ये कहां से 300 किलोमीटर तक तो ये है, और 300 से आगे कहां तक, 2000 किलोमीटर तक कौन सी परत पाई जाती है, सीमा परतें पाई जाती हैं। अब कहने का तात्पर्य कि जैसे सिलिका और एल्यूमिनियम से कौन सी परत पड़ी, सियाल परत, उसी प्रकार सीमा किन तत्वों के कारण बनी, या सीमा की जो परत है उसमें कौन कौन से तत्व की प्रधानता पाई जाती है, इसके बारे में स्वेस ने क्या कहा। इसने कहा दो तत्व हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम दोनों को मिलाने पर कौन सा शब्द बनता है, सीमा बनता है। देखिए SI और M, सी, इसीलिए इसने क्या कर दिया, इसका नाम क्या रख दिया, सीमा, क्योंकि इस परत में किसकी अधिकता पाई जाती है, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। अब देखिए आगे ये बात करता है घनत्व, तो सीमा में भी घनत्व का इसने विवरण दिया। इसका जो घनत्व है वो कितना पाया जाता है, इसके अंतर्गत घनत्व पाया जाता है 2.9 तक तो वहां है, और 2.9 से 3.7 ग्राम प्रति
सीमा का घनत्व कितना बताया इसने? 2.9 से 3.7 ग्राम घन सेंटीमीटर, ये घनत्व इसने प्रदर्शित किया। अब यहां को अम्लीय चट्टान, लेकिन सीमा में इस प्रकार की चट्टान पाई जाती है क्षारीय चट्टानें पाई जाती है। इस प्रकार की बेसिक रॉक क्षारीय चट्टान पाई जाती है सीमा की परत। और प्रमुख चट्टान की बात करेंगे तो क्षारीय चट्टानों में बेसाल्ट का उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा? स्वेज के अनुसार सीमा की परत में मिलता है। ठीक, ये दो इसने बताया। अब इसने तीसरी परत का भी उल्लेख किया, क्योंकि कितने भागों में डिवाइड कर रहा है? 3 भागों में डिवाइड कर रहा है। तीसरा भाग इसका कौन सा है? ये तीसरे भाग की बात करते हैं। तीसरी जो परत बताई इसने वो कौन सी बताई? नीफे की परतें बताई इसने। और इसके अंतर्गत इसकी गहराई की बात करेंगे तो वो गहराई कितनी है? जैसे यहाँ 40 से 300, 300 से 2000। अब आगे की बात करेंगे गहराई की 2000 से अधिक, जहां तक पृथ्वी का केंद्र 2000 किलोमीटर से आगे की बात कर रहा है। वहां पर कौन सी परत है? नीफे की परतें पाई जाती है। अब जिस प्रकार से यहां पर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सियान, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, उसी प्रकार से यहां पर क्या मिलता है? निकल प्लस लोहा। क्या मिलता है? निकल प्लस लोहा। दो तत्वों के कारण क्या है? नीफे का निर्माण हुआ। अब देखिए, निकल प्लस लोहे को हम डिवाइड करेंगे इस नाम के आधार पर Ni, और ये क्या हो गया? Fe। Ni का मतलब निकल और Fe का मतलब क्या होता है? याद रखना, फेरियम। और फेरियम क्या है? लोहा। Fe का मतलब क्या होता है? फेरियम। और फेरियम का अर्थ क्या है? लोहा। तो ये दो तत्व हैं जो पृथ्वी की गहराई की बात कर रहा है, आंतरिक भाग की बातें कर रहा है। ठीक है, अब देखिए घनत्व की बात करेंगे। स्वेज के अनुसार घनत्व कितना पाया जाता है? नीफे का। गहराई की बात करते हैं नीफे की, तो इसका जो घनत्व बताया स्वेज ने वो कितना बताया? 4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर नीफे का घनत्व बताया। ठीक है, अब इसने एक चीज और बताई कि ये जो नीफे हैं, इस नीफे में एक गुण पाया जाता है। और वो कैसा गुण? कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति एवं स्थिरता कहां पर पाई जाती है? यहां लिख देता हूं मैं, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति व स्थिरता का गुण प्रकट होता है। का गुण प्रकट होता है। कहां पर होता है? नीचे। तो ये कुल मिलाकर कितनी हो गई? 3 परतें होगी, 3 भाग हो गए। इसके अनुसार हो गए
स्वेस के अनुसार होंगे। पहला एक बार फिर से रिपीटेशन कर देते हैं। पहला है सियाल। सियाल की गहराई 40 से 300 किलोमीटर तक, ठीक है। दो तत्व सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, SI और EF। इसकी घनत्व की बात करेंगे, इसका घनत्व कितना पाया जाता है? 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और इसमें किस प्रकार की चट्टान की प्रधानता है? अम्लीय। और अम्लीय चट्टान के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं ग्रेनाइट। ये एक बात। दूसरी परत की बात इसमें क्या है? सीमा। सीमा की गहराई इसने 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक बताई। और ये दो तत्वों के कारण बनी है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, दो तत्व, ठीक। और सिलिका SI प्रदर्शित कर रही है और मैग्नीशियम MI। इस प्रकार से इसकी कनेक्टिविटी क्या होगी? सीमा। घनत्व की बात करते हैं तो इसका घनत्व 2.9 से स्टार्ट होकर 3.7 तक पाया जाता है और ग्राम घन सेंटीमीटर। इसमें किस प्रकार की चट्टान? क्षारीय चट्टान। और क्षारीय चट्टान की प्रधानता पाए जाने के कारण यहाँ पर कौन सी चट्टान है? बेसाल्ट चट्टान प्रदर्शित होती है। तीसरी परत इसमें बताई नीचे कि जो जिसकी गहराई कितनी है? 2000 किलोमीटर से लेकर और पृथ्वी के आंतरिक जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग में जो केंद्र है वो वहां तक कौन सी परत पाई जाती है? नीफे पाई जाती है। और ये दो तत्वों से मिलकर बनी निकल प्लस लोहा। Ni निकल और Fe का मतलब फेरियम। फेरियम का अर्थ क्या है? लोहा, ठीक है। दो तत्वों से। घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व कितना है? 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व है नीले का। और इसमें एक विशेषता है, क्या है कि पृथ्वी की जो चुंबकीय शक्ति है और स्थिरता, उसका गुण कहाँ प्रकट होता है? नीफे में प्रकट होता है। मतलब नीफे में चुंबकीय शक्ति है। नीफे की परत को कैसे प्रदर्शित किया? ये इसने बताया कि इसमें चुंबकीय शक्ति है और स्थिरता भी पाई जाती है। ये स्वेस ने बताया। और स्वेस ने क्या कहा? एक शब्द और लिखा है, नोट लगा कर। इसने क्या कहा? जो सीमा और सियाल है इनमें अंतर बताया। इसने वो अंतर क्या बताया? इसने कहा सियाल सीमा के ऊपर तैर रही है। सियाल सीमा के ऊपर तैरती है। सियाल सीमा के ऊपर तैरती है। अब देखिए, ये सियाल है और ये सीमा। तो ये जो है ये सियाल, ये इसके ऊपर, तो मतलब ये क्या हो गई? तरल हो गई। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गई? तरल हो गई। और ये इसके ऊपर है तो ये क्या करेगी? ये तैरेगी ना। तो इसने क्या बताया कि सियाल जो है वो सीमा के ऊपर तैरेगी। यहां से हम एक आशय निकाल सकते हैं कि ये जो अवस्था है सीमा, ये क्या प्रदर्शित करना चाह रहा है कि ये तरल अवस्था में है। जो हम प्रदर्शित स्पष्ट रूप से प्राकृतिक स्रोतों में देख रहे थे कि जो ज्वालामुखी उत्पन्न होती है वो एक तरल पदार्थ होता है जिसको हम मेग्मा या लावा कहते हैं। वो तरल पदार्थ कहाँ से आता है, इसको भी इसने क्या कर दिया? प्रदर्शित कर दिया। इस सेंटेंस की सियाल सीमा के ऊपर तैर रही है, तो वहां से ये स्पष्ट हो गया कि ये तरल अवस्था में है और जो ज्वालामुखियां प्रकट होती है वो यही से होती है। ये हम अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये स्वेस के बारे में था। इसके बाद में होम्स के बारे में भी आता है कि होम्स ने क्या बताया पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी। फिर एक व्यक्ति और आता है वांडर ग्रांट, उसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी क्या बताया। और लास्टली हम देखेंगे कि जो अभिनव मत है, नवीन मत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित, वो मत क्या है, उसका आधार क्या है, ठीक है। और उसमें क्या उसको प्रधानता मिली है, क्या वास्तविक रूप से उसी को मान रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करें। आज के लिए हम इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल।
थैंक यू वेरी मच।